नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्यवशा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी की तीसरी जो उपभाषा राजस्थानी, जिसकी 4 बोलियाँ हैं, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, इनका यानी इन चारों उपबोलियों का हम एक एक करके परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम पहली जो उपबोली मारवाड़ी, जिसका दूसरा नाम पश्चिमी राजस्थानी है, इसका परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस मारवाड़ी का अर्थ यानी मारवाड़ी बोली का अर्थ राजस्थान में मुख्यतः मारवाड़ी जो वर्ग रहता है, उस मारवाड़ी वर्ग की यह बोली रही है, इस कारण इसे मारवाड़ी भी कहते हैं। इसके साथ ही है राजस्थानी का यह रूप पश्चिमी राजस्थान से संबंधित रहने के कारण इसे पश्चिमी राजस्थानी भी कहते हैं। इस बोली का उल्लेख कुवलय माला, यह जो रचना है, जिसका सन यानी यह रचना काल 778 ईस्वी रहा है, इस रचना में इस बोली का यानी मारवाड़ी बोली के लिए मरु भाषा नाम का उल्लेख किया गया था और इसका दूसरा एक नाम मरु भाषा भी है, इसका अन्य एक नाम अगरवाला भी है। अर्थात यहाँ पर आपको याद रखना है कि मारवाड़ी बोली के 2-3 नाम हैं। मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थानी भी कहा जाता है, मारवाड़ी को मरु भाषा भी कहा जाता है और मारवाड़ी का दूसरा एक अन्य नाम अगरवाला है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद इस बोली की जो लिपि है महाजनी रही है, लेकिन यह लिखी जाती है अभी नागरी लिपि में ही, यानी देवनागरी लिपि में ही ये लिखी जाती है, अन्य बोलियों की तरह। मारवाड़ी की कुछ उपबोलियाँ हैं, जिसमें मारवाड़, मेरवाड़ी, गिरासियानी, थली, धटकी, महेश्वरी, ओसवाली, बीकानेरी, नागौरी, गोडवारी, शेखावाटी, बांगड़ी, सिरोही आदि। ठीक है, इस बोली का जो उद्भव विकास हुआ है, यानी इसका विकास शोरश यानी अपभ्रंश से हुआ है। इस बोली का जो क्षेत्र है, इस बोली का क्षेत्र राजस्थान अर्थात जोधपुर, किशनगढ़, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर, दक्षिणी पंजाब आदि में यह जो बोली है बोली जाती है और इसका परिनिष्ठ जो रूप है वह जोधपुर के आसपास दिखाई देता है। ठीक है, अब इस बोलने वालों की संख्या यानी मारवाड़ी की बोलने वालों की संख्या जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 65 लाख बताई गई है। ठीक है, साहित्य इस बोली का मारवाड़ी में साहित्य और लोक साहित्य दोनों भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मीरा के पद इसी बोली में है, यानी मारवाड़ी बोली में लिखी गए मीरा के पद मिलते हैं। राजस्थान का लगभग संपूर्ण साहित्य मारवाड़ी के या मारवाड़ी बोली में है, यानी मारवाड़ी के साहित्यिक रूप डिंगल में लिखा गया है। मारवाड़ी का ही साहित्यिक यानी परिनिष्ठित जो रूप है उसको डिंगल पिंगल जो है राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, इस तरह डिंगल पिंगल भाषा या इसका जो रूप है उसी में ये मारवाड़ी मिलती है या इसका साहित्य मिलता है। पृथ्वीराज रासो इसी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है जो सभी को पता है। प्रमुख कवि जो मीरा इस बोली की बताई जाती है। इस बोली की जो कुछ विशेषताएं हैं वह इस तरह है कि मारवाड़ी बोली में ए और ओ का उच्चारण तत्सम शब्दों में ऐ, ऐ और औ, औ जैसे होता है। ठीक है, मारवाड़ी में अनेक स्थानों पर च के लिए छ का उच्चारण स हो जाता है, जैसे चक्की के लिए सक्की, छाछ के लिए सांस आदि। मारवाड़ी बोली में ल के स्थान पर ड़ का उच्चारण होता है, जैसे हम बाल कहते हैं तो बाड़, जल कहते हैं तो जड़, काला कहते हैं तो काला आदि। मारवाड़ी में न के स्थान पर जो बड़ा न का उच्चारण होता है, जैसे छोटे न के लिए बड़ा न उच्चारण होता है, जैसे पानी, पानी, नानी, नानी आदि। मारवाड़ी बोली में शब्द के प्रारंभ से स ध्वनि की जगह ह का उच्चारण होता है, जैसे हम सड़क कहते हैं तो वहाँ पर स की जगह हड़क, साथ की जगह हाथ आदि। मारवाड़ी में जो हकार यानी ह का लोप होता है, जैसे रहनो, रेनो, कहयो यानी कयो आदि, यानी ह का लोप लुप्त हो जाता है इस बोली में। इस बोली में अल्प प्राणीकरण पाया जाता है, जैसे भूख के लिए भूख, हाथ के लिए हाथ। मारवाड़ी में प्रयुक्त कुछ सर्वनाम विशिष्ट है, जैसे मुँह, में, अय्या, तू,
थू, थे, ताथे, ताया, ऊ, वा, उन, उनी, जीको, कुन आदि। ठीक है। अब इसके बाद मारवाड़ी बोली के कुछ विशेषण भी विशिष्ट है, जैसे दोय, दोया, चिथार, चार, छयो, पेलो, दूजो, चौथो, छठो आदि। इसके बाद दूसरी विशेषता है मारवाड़ी बोली की कुछ क्रिया इस तरह है, जैसे चढ़ू, चढ़ियो, चढ़तो, चढ़हू, चढ़हा। ठीक है। यानी ळ का प्रयोग यहाँ होता है, ल का प्रयोग नहीं होता। जैसे हिंदी में ल का प्रयोग होता है तो इस बोली में ळ का प्रयोग होता है, जैसे मराठी में भी ळ का प्रयोग होता है। ठीक है। इसके बाद इस बोली की दूसरी विशेषता है, इस बोली में वर्तमान काल की सहायक क्रिया, जैसे भूतकाल की सहायक क्रिया के लिए हो तथा भविष्य काल की सहायक क्रिया के लिए सु, लो लगाकर कालवाचक क्रिया रूप बनते हैं। इस बोली में क्रिया विशेषण विशिष्ट है, जैसे अबे, अम्मे, जदी, जदे, अठी, अठे, इठे, उठे, कठे, केठे, इस तरह आदि। ठीक है। इस बोली में परसर्गों में कर्म संप्रदाय के स्थान पर, जैसे ने, नए, ने, कने, रे का प्रयोग होता है। करण अपादान के स्थान पर सु, ऊ और संबंध के स्थान पर रो, रा, री, नो, को आदि प्रयोग होता है, और अधिकरण में में, माँ, माई का चलन है। ठीक है। तो इस तरह कुछ क्रिया विशेषण, कर्म संप्रदाय या परसर्ग याद रखने होंगे इस बोली के लिए। इसके बाद अगली जो अंतिम विशेषता है मारवाड़ी बोली की, कि मारवाड़ी बोली में ही के अर्थ में हिज, इज प्रत्यय चलता है और शब्द के बीच में इज प्रत्यय लगाकर कर्मणी वाच्य बनाया जाता है, जैसे मारनो यानी मारना, मरीजनो यानी मारा जाना आदि। ठीक है। तो इस तरह मारवाड़ी बोली की कुछ विशेषताएं हैं जिसके आधार पर इस बोली को अलग किया जा सकता है अन्य बोलियों की तुलना में। ठीक है। तो ये मारवाड़ी बोली का परिचय संक्षिप्त में संपूर्ण आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में दूसरी राजस्थान की बोली लेकर, जयपुरी को लेकर। ठीक है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।